दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ फाइनल? केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन पर तोड़ी चुप्पी। केजरीवाल बोले दिल्ली में अपने बलबूते पर लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की खबरें सामने आई हैं। जी हां, ये बड़ी खबर है जो एएनआई के हवाले से दी गई थी कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिल्ली में फाइनल हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर जो तस्वीर बन रही है, जो खबरें सामने आ रही है कि गठबंधन फाइनल हो चुका है। अब इस पर आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं यानी अरविंद केजरीवाल ने अब चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि सच क्या है। दरअसल उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर वो दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। ये अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है। यानी जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव में, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ी लेकिन पूरी तरीके से धराशायी दोनों ही पार्टियां हुई, तो उसके बाद क्या विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन करेगी? ये बड़ा सवाल उठ रहा था। हालांकि कई बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से दिल्ली में और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि हम मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अचानक से ये खबर सामने आई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जो है दिल्ली में फाइनल हो चुका है। हालांकि इस पर तुरंत अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी और ये बताया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी क्या कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन करने जा रही है, इस पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी और कहा कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो 3 बार अपने बलबूते पर दिल्ली में चुनाव लड़ी है वो अब कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करे। क्या कुछ राघव चड्ढा ने कहा है, जरा सुनिए। देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पे लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो खबरें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, होने जा रहा है, अन्य प्रकार की खबरें, ये पूरी तरीके से निराधार हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिल्ली चुनाव लगातार अपने बलबूते लड़ती आई है, जीतती आई है, सरकार बनाती आई है और सरकार चलाती आई है अपने बलबूते। चौथी बार भी वर्ष 2025 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी अपने काम की और अरविंद केजरीवाल जी के नाम की बदौलत चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। किसी प्रकार के गठबंधन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं यही आप सबसे कहूंगा कि कृपया कर इस प्रकार की निराधार जो बात है उसको आगे ना बढ़ाएं। आम आदमी पार्टी अपने बलबूते ये चुनाव लड़ने जा रही है। तो जाहिर तौर पर दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर जो ये चुनाव होगा काफी ज्यादा दिलचस्प ये विधानसभा चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि इस बार कई मुद्दे हैं जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है उनके भ्रष्टाचार का, उनके शीश महल का, और ऐसे में बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। लेकिन सवाल तो यही है कि कांग्रेस कितनी ताकत इन चुनावों में झोंकेगी। हालांकि जिस तरीके से खबरें सामने आई, अब एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। भले ही अरविंद केजरीवाल ने कुछ इस तरह का पोस्ट कर दिया हो और ये कह दिया हो कि ऐसा कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि शरद पवार के नेतृत्व में इंडी गठबंधन की एक बैठक हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन दिल्ली में हो सकता है। लेकिन केजरीवाल ने
एक बार फिर अपना स्टैंड इस ट्वीट के साथ क्लियर कर दिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कह दिया गया है और इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और इसको लेकर हालांकि इंतजार है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से प्रतिक्रिया देती है, लेकिन दिल्ली में ये चुनाव जो है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें कहीं ना कहीं खड़ी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है अलग अलग मुद्दों को लेकर, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो, फिर चाहे वो जल बोर्ड में घोटाला हो, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे दिल्ली की जनता से वो पूरे नहीं किए हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ इस बीच गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि साथ नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये दरअसल केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन गठबंधन की जो खबरें हैं वो एक बार फिर से जोर पकड़ रही हैं और आज सुबह एक बार फिर से ये कयास लगाए जाने लगे कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली के रण में बीजेपी को मात देने के लिए एक दूसरे का हाथ थामने वाले हैं, लेकिन इस पर भी सफाई सामने आ चुकी है। हालांकि मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था, वहीं दूसरी में दरअसल 20 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जोरों शोरों से प्रचार में जुटी है। अरविंद केजरीवाल कभी ऑटो वालों से मुलाकात कर रहे हैं तो कभी सफाई कर्मचारियों से उनका हालचाल पूछ रहे हैं, तो ये चीजें लगातार चल रही है। बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है अरविंद केजरीवाल को घेरने का इस चुनाव में, चाहे उनके शीश महल का वीडियो उजागर करना हो, फिर चाहे वो दरअसल दूसरे जो अहम मुद्दे हैं दिल्ली के उन्हें दरअसल जनता के सामने रखना हो, तो ये चीजें लगातार इस चुनाव के बीच चल रही हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि लगातार हम दिल्ली में देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो उन सब के बीच जब ये खबर आती है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन दिल्ली में कर सकती है, यहां तक खबर आ चुकी थी कि दरअसल ये गठबंधन फाइनल हो चुका है, सीटों के बंटवारा होना बाकी है। ये तमाम खबरें जो हैं वो लगातार चल रही थी, लेकिन इस बीच अब कहीं ना कहीं कोई उम्मीद जो है इस गठबंधन से फिलहाल नहीं है। ऐसी तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है जब अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट सामने आया है, जब राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है गठबंधन की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधानसभा में अपने बलबूते पर जीती है, तो ऐसे में हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी भी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरे। तो ये लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर है जो लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।